नमस्कार मित्रों, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि जानते हैं कि इस यूपीएससी की यात्रा में आंसर राइटिंग का बहुत रोल रहता है, तो उसी की सीरीज को लेते हुए हम लोग एक ऐसा सेगमेंट आज से स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें जानेंगे कि अगर हम इस पे एक अच्छी कला विकसित कर पाते हैं तो वहाँ से कितने अच्छे नंबर हम लोग गेन कर सकते हैं, जिसका नाम है ऐसे राइटिंग। मैं पर डे सीरीज के साथ में आपने देखा होगा कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे प्रत्येक दिन एक क्वेश्चन लेके आता हूँ आपके सामने जो मेंस का होता है यूपीएससी का। उसमें उसके व्यू बताने के बाद आपको बताता हूँ कि इस प्रश्न को लिखना कैसे चाहिए। तो आपके अंदर के जो विचार हैं, कहीं ना कहीं जो आपने नॉलेज को गेन किया है, जो नॉलेज को इकट्ठा किया है, उसमें रिप्रेजेंट करने का आपके दिमाग में एक तरीका आ जाता है। तो इसी में जो महत्वपूर्ण सीगमेंट है जिसको हम लोग सैटरडे के रूप में डिनोट कर दिया है कि एवरी सैटरडे हम लोग आंसर राइटिंग के रूप में करेंगे। पूरे यूपीएससी की जर्नी के अंतर्गत लगभग कहा जाए तो 50 से 100 ऐसे लगभग किसी भी विद्यार्थी को लिखने का प्रयास करना चाहिए। अब वो डिपेंड करता है कि कब से लिखना स्टार्ट करेगा। कभी विद्यार्थी सोच लेते पहले नॉलेज इकट्ठा कर ले तब लिखेंगे। ऐसे मूर्त अमूर्त दो प्रकार के होते हैं। अगर कहा जाए तो एक ऐसे का जो अर्थ है डायरेक्टली कहीं लिंक हो जाता है जीएस के पार्ट से, लेकिन जो दूसरा जो ऐसे होता है वो कहीं ना कहीं ध्यान रखना आपके अंदर के जो विचार हैं, आसपास का जो माहौल है, जो आप देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, जिन चीज़ों को समझ पा रहे हैं, उसी की एक प्रवृत्ति के रूप में रखा जाता है। तो आइए हम चर्चा कर लेते हैं कि ऐसे क्यों इंपॉर्टेंट है। ये सारी बातें हम लोग सीरीज नंबर 1 में कर चुके थे। आज हम डायरेक्टली ऐसे को भी लिखेंगे। तो ये सीरीज आपको कैसी लग रही है ध्यान रखना। एक बार जरूर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करके प्रदर्शित करें कि हाँ, जो मैं आपको दे पा रहा हूँ उससे बहुत कुछ लाभान्वित हो पा रहे हैं। और आप इसका अगर प्रयोग लगातार करते रहेंगे, मैं डेफिनेटली कर सकता हूँ कि आंसर राइटिंग लिखने की कला, ऐसे राइटिंग लिखने की कला बहुत जल्दी आपके दिमाग में बिल्ड हो जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं कि ऐसे की रिक्वायरमेंट क्यों हुई, इस पर हम लोगों ने बात कर लिया। लेकिन अगर एक वर्ड बोला जाए कि निबंध, तो इसका अर्थ होता है निबंध मतलब जिसका कोई बंधन ना हो। लेकिन यूपीएससी के सिलेबस में ये कहा गया है कि आपको जिस विषय पर निबंध लिखने के लिए कहा गया है उस निबंध के आसपास के दायरों को समेटना है। आप जीएस में जाएंगे तो वहाँ संक्षिप्त तरीके से डिमांड करता है, लेकिन एक ऐसे के रूप में जाएंगे तो वहाँ आपसे ओपन विचार मांगता है। आपके विचारों की छड़ी लगनी चाहिए, वहाँ आपके पास इतने डायमेंशन बन जाने चाहिए, ध्यान रखना कि एग्जामिनर को जो कॉपी चेक कर रहा है, ध्यान रखना उसको इंटरेस्ट आना चाहिए। तो यानी यूपीएससी की तरफ जाएंगे तो वहाँ आपको दो ऐसे लिखने पड़ते हैं। एक ऐसे की शब्दों की सीमा क्या 1000 से 1200 वर्डों के बीच में होती है। अगर यूपीपीसीएस की तरफ जाएंगे तो वहाँ 3 ऐसे लिखने पड़ते हैं, वहाँ शब्दों की सीमा 700 होती है। तो यहाँ 1000 वर्डों में, यहाँ 700 वर्डों में खुल के खेलना है। तो खुल के खेलने के लिए आपके विचारों के पास एक ऐसी प्रवृत्ति होनी चाहिए जहां से शब्दों को, ध्यान रखना, सीक्वेंस वाइज जब आप एक पैराग्राफ को लिखेंगे तो उसका दूसरा पैराग्राफ से इंटरलिंक होना चाहिए कि भाई इस पैराग्राफ का उस पैराग्राफ से कैसा अर्थ है। ये सारी कला मैं आपको लगातार बहुत आराम से बिल्ड कराऊंगा। जिसको बिल्कुल भी ऐसे लिखना नहीं आता है, ध्यान रखना, मैं उसको जीरो से सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसमें इसका मेन पार्ट क्या होना चाहिए, इंट्रोडक्शन में क्या लिखें, कहानी से स्टार्ट करें, तथ्य से स्टार्ट करें, स्लोगन से स्टार्ट करें, संस्कृत के श्लोक से स्टार्ट करें, कोई शेर से स्टार्ट करें, ये बहुत सारी कहानी बन जाती है। तो चलिए बहुत आराम आराम समझते हैं। लगभग हम इस सैटरडे की सीरीज में लगभग 50 ऐसे लिखने का प्रयास करेंगे। बस आप बने रहिएगा, आपका प्यार अगर मिलता रहेगा तो बिल्कुल जो यूपीएससी चाहता है, जो स्टेट पीएससी चाहता है, वो आपके आंगन में, ध्यान रखना, अपने अनुभव से पिरोता रहूंगा। तो देखिए दोस्तों, चलते हैं अगली पॉइंट की तरफ। सिलेबस क्या होता है, सब सारी बातें हैं। अगर हम लोग 2022 के ऐसे को देखा जाए तो 2022 में यूपीएससी ने जो ऐसे दिए आपके सामने यहाँ रिप्रेजेंट हैं, देखिएगा 2 खंडों में ऐसे दे जाते हैं। यहाँ से भी आपको एक ऐसे लिखना है और यहाँ से भी एक ऐसे लिखना है। 3 घंटे का आपके पास समय होता है और 3 घंटे में आप कहा जाए तो लगभग 60 मिनट के अकॉर्डिंग अगर देखें तो 180 मिनट हो रहा है। एक ऐसे की तरफ बांटेंगे तो यहाँ 90 मिनट मिल रहा है, यहाँ भी 90 मिनट मिल रहा है। इस 90 में 10 से लेकर 15 मिनट के बीच में आपको पूरे ऐसे की पूरी फ्रेमिंग अगर पहले कर लेते हैं तो वहाँ से क्या है, लिखने के लिए आपको एक रास्ता मिल जाएगा। बहुत सारे विद्यार्थी यही काम कर लेते हैं कि पहले इसको चूज कर लेंगे, लिखना स्टार्ट करेंगे, बाद में सोचेंगे इसके पास हमारे डायमेंशन तो बन ही नहीं रहे पे, तो बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो एक बहुत लंबी कला है आर्ट ऑफ आंसर ऐसे राइटिंग की। अगर इस कला को आराम आराम से आप विकसित करेंगे तो बहुत मजा आ जाएगा। और ये विकसित, ध्यान रखना, कहने से नहीं होगा, करने से होगा। अगर मैं आपसे कहूँ, ध्यान रखना, कि भैया बाइक ऐसे चलाते हैं, गियर ऐसे डालते हैं, इस तरह घुमाते हैं, और आप कभी उसको यूज ही मत करिएगा, कि आप सीख पाएंगे? नहीं सीख पाएंगे। इसलिए जब भी आपको मैं आज ऐसे लिखा रहा हूँ, इसका एक ओवरव्यू दूंगा। उसके बाद लिखने के बाद डेफिनेटली ध्यान रखना, कोशिश करना उसको लिखना, चाहे गलत लिखा जाए आपसे, पहले दिन चलना पड़ेगा, पहले दिन चलना ही पड़ेगा आपको, चाहे गिर जाओ आप लोग, लेकिन तुमको उठ के चलना पड़ेगा।
उसके बाद तुम उसको मुझे भेजने का प्रयास करें, और उसमें जो कमियां आएंगी, आज अगर 10% पॉइंट आपके सही हैं, कल को 15 होंगे, फिर 20 होंगे, फिर 25 होंगे, इस तरीके से आपका क्या होगा, एक लेवल इंग्लिश हो जाएगा। माँ के कोख के पेट में सीख के कोई नहीं आता, ध्यान रखना, सब आराम आराम से यहीं सीखते हैं। मैं अपने अनुभव से, यूपीएससी की यात्रा से, ध्यान रखना, जो निचोड़ के आपको दे पा रहा हूँ, ध्यान रखना, उसका आप लाभांकित तरीके से लाभ उठाइएगा। आपको बहुत मजबूत तरीके से प्रवृत्ति की तरफ लवासना की जो यात्रा है बहुत तेज हो जाएगी आपकी। चले, तो ये 8 हिस्से हैं। 8 हिस्सों में देखा जाए तो आपको खुद लग रहा होगा कि यहाँ पे आप उस नदी में दोबारा नहीं उतर सकते। अब कौन सी नदी है, ध्यान रखना, किसकी बात कर रहा है, भारतीय समाज की बात कर रहा है, भारतीय विकास की बात कर रहा है, भारतीय परंपराओं की बात कर रहा है, भारतीय समृद्धि की बात कर रहा है। कुछ नहीं पता, तुमको लिखना है, क्या करना है देखिएगा। दूसरा, छप्पर मरम्मत करने का समय तभी होता है जब धूप खिली होती है। इसका मतलब ये है जब तुम्हारे ऊपर समस्या आएंगे तभी तुम अड़चनों का समाधान खोजोगे। तो भारत किन समस्याओं में उलझा पड़ा है, किसके एस्पेक्ट में लिखोगे, समाज के एस्पेक्ट में लिखोगे, महिलाओं के एस्पेक्ट में लिखोगे, बड़ा गंभीर विषय बन जाता है। तो हम बहुत मस्ती के साथ, ध्यान रखना, एक प्रश्न ऐसा क्वेश्चन लेके आया हूं आपके सामने आज, जहां उस पर तुम्हारे दिमाग की फ्रेमिंग को बनाऊंगा आज। क्लियर? तो ये पॉइंट है। तो बाकी यूपीपीएससी तरफ जाएंगे तो वहाँ 3 प्रकार के 3 खंडों में बांटा जाता है। वहाँ से प्रत्येक खंड में से एक ऐसे लिखना पड़ता है। और वहाँ जो ऐसे का पेपर होता है यूपीपीसीएस में, वहाँ 150 नंबर का होता है। इट मीन्स मतलब प्रत्येक जो ईच है वो ये भी 50 का होगा, ये भी 50 का होगा, ये भी 50 का होगा। तो जो लोग आरओए का एग्जाम दे रहे हैं वहाँ भी ऐसे का पॉइंट आ जाता है, जो लोग यूपीपीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं वहाँ भी ऐसे का रूल हो जाता है। और जहाँ आप लोग यूपीएससी तरफ जाएंगे तो वहाँ तो ऐसे का मूल रूल होता ही, ध्यान रखना। तो पहले हम आराम से अपनी कला को विकसित करते हैं, फिर मस्ती के साथ पूरी यात्रा को, जर्नी को स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स, ठीक है। तो यहाँ से और यूपीएससी में जाएंगे तो वहाँ आप जानते ही, ध्यान रखना, 250 नंबर का होता है, जहाँ 125 नंबर के, ध्यान रखना, 2 ऐसे दिए जाते हैं। मैक्सिमम नंबर 176 भी आ जाते हैं, तो यानी एक 176 नंबर आ रहे हैं, सोचिए 250 में से। तो ऐसे एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ नॉलेज कम होने के बाद भी आप खुल के खेल सकते हैं। चलिए, जो मेरा क्या रोल रहेगा इसको भी जान लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल है, ध्यान रखना, इसको आप जाके आज ही सब्सक्राइब कर लें, जाके इसको एनरोल कर लें। विजन सर ऑफिशियल चैनल का नाम है, ध्यान रखना। वहाँ पे आप ऐसे को भेज दीजिएगा, जिसमें हम लोग एवरी सैटरडे एक ऐसे की बात करा करेंगे, उसके पूरी ओवरव्यू की बात करा करेंगे। इस तरीके से आप जान पाएंगे कि एक मंथ में हम लोग 4 से 5 ऐसे कर लेंगे। तो हर चीज़ आपके दिमाग में क्या होगी, ऑटोमेटिकली सीक्वेंस वाइज चलती चली जाएगी, राइट। तो यहाँ भेजिएगा। और बाकी टाइम जो हम लोग करते हैं, ध्यान रखना, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। यदि आप चाहते हैं यहाँ से लाभांकित हो रहे थे, कमेंट करके जरूर बताएं कि सर बिल्कुल इसको कंटिन्यू रखिएगा, तो हम इसको कंटिन्यू रखेंगे, राइट। चलिए, आज की जर्नी को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। आज 7 जनवरी है, 7 के बाद फिर 14 जनवरी को ऐसे आएगा, लेकिन 14 जनवरी से पहले सभी को ऐसे लिख के इसको भेजना है। क्या क्वेश्चन है 7 जनवरी का, देखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है जो क्वेश्चन एग्जामिनर यूपीएससी ने दिया है। क्या दिया, देखें, इसकी बहुत बेहतर तरीके से इसकी फिल्म को बनाते हैं। वे सपने जो भारत को सोने नहीं देते, ध्यान रखना, वे सपने जो भारत को सोने नहीं देते, ध्यान रखना। क्या क्वेश्चन लिखा है देखिएगा, कौन से वो सपने जो भारत को सोने नहीं देते, कैसे स्टार्ट करें, कहां से स्टार्ट करें, ये बड़ा गंभीर विषय बन जाता है। तो मैं थोड़ा सा इसका पॉइंट टू पॉइंट करके ओवरव्यू दूंगा। इसको आपको जब 1000 वर्डों में लिखना हो, ध्यान रखना, और 125 नंबर का क्वेश्चन है ये, आपको इसमें 90 मिनट भी लगाने हैं। तो 10 मिनट हो सकता है किसी फिल्म में लगा लें। फिल्म का मतलब डिजाइन करने में, मैपिंग करने में, कि हाँ मुझे इसमें किस तरीके से सीक्वेंस वाइज लिखना है, ध्यान रखना। एग्जाम्पल बेस पे समझें, जब एक घर होता है, इंडिया एक घर है, आप अपने घर पे बात करिएगा, अपने घर को समझने का प्रयास करिएगा। अब ये घर है, यहाँ जो समस्याएं होंगी वही तो सोने नहीं देंगी। तो भारत की जो समस्याएं हैं, जो सपने हैं कि कहाँ कहाँ जाना चाहता है, किसे छुटकारा पाना पाता है, हर कोई घर की समृद्धि के लिए 2 रास्ते होते हैं। जो समस्याएं होती हैं उनका निस्तारण करें, समाधान करें, लेकिन देश को, घर को आगे बढ़ाने के लिए कौन से और काम करने हैं, इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ कैसे बढ़ानी है, सामाजिक प्रतिष्ठा कैसे लेके आनी है, अवसरों को कैसे पैदा करना है, या यहाँ से घर का जो विकास है वो कैसे होगा। अगर आप इससे समझ पाओगे तो देश को भी समझ पाओगे। तो ऐसे कौन से समझे, जब हमारा देश 1950 में आजाद हुआ था, हमने कौन से सपने देखे थे, कौन से सपने देखे, ध्यान रखना, जो आज तक हमें सोने नहीं देते हैं। क्या वजह है, ध्यान रखना। 2020 का भारत कैसा होगा, वो सपना भी खत्म हो गया। 2010 का भारत कैसा होगा, वो भी खत्म हो गया। गरीबी हटेगी, ये भी खत्म हो गया। वो ऐसे कौन से सपने लगातार हमारे लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। जो पहले गरीबी थी लगातार आज बढ़ रही है, जो बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, जो अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, जो क्राइम, जो चीजें, इनकी जो स्ट्रक्चर है वो डाइवर्ट हो रहा है, ध्यान रखना। तो ऐसे कौन से सपने जो भारत को सोने देते हैं। इसको बेहतर लिखने के लिए आपको इसे स्टार्ट कैसे करना पड़ेगा, मैं इसकी पूरी फिल्म को 1 बाय 1 करके बनाता हूं, और आपको मजा आए तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। पूरी कहानी
आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली सीक्वेंस वाई बन जाएगी। आप एज इट इज भी लिख देंगे ऐसे जो मैं बता रहा हूँ, आपको नंबर बहुत अच्छे मिलेंगे, देखना। चलिए जर्नी को स्टार्ट कर लेते हैं, बहुत अच्छा पॉइंट है। सबसे पहले इसकी फिल्म बनाएंगे। फिल्म बनाने के लिए आप जब एक पूरा ऐसे लिख लेंगे तो आप समझ जाएंगे मुझे कैसे कैसे लिखना होगा। सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री जो पीएम है, ध्यान रखना, जेएल नेहरू के द्वारा स्वतंत्रता के समय ट्रस्ट विद डेस्टिनी भाषण में कहा गया कि आज पूरा विश्व सो रहा होगा, लेकिन भारत अपनी स्वाधीनता की तरफ अग्रसर होगा और कुछ संकल्पों के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करेगा। जो आज वर्तमान में देखा जाए, जो वर्तमान में, ध्यान रखना, जो हमारा दुर्भाग्य काल समय था वो समाप्त हो गया, लेकिन जो आज समस्याएं हैं, जो आज अपराध की समस्याएं हैं, बेरोजगारी की समस्याएं हैं, भ्रष्टाचार की समस्याएं हैं, सुरक्षा की समस्याएं हैं, लैंगिक समानता की समस्याएं हैं, पर्यावरण की समस्याएं हैं, या गरीबी की समस्याएं हैं, ये समस्याओं हैं, इनके संकल्पों को लेकर उसे आगे बढ़ना होगा। जब आप इतना लिख देंगे पहली लाइन, ध्यान रखना, तो उसको मजा आ जाएगा। तो यहां से कहां से स्टार्ट करें? यहां से स्टार्ट करें। भारत के प्रधानमंत्री जेएल नेहरू के द्वारा ट्रस्ट विद डेस्टिनी भाषण का नाम रखा गया। भाषण में कहा गया था, या कहा गया है कि आज स्वाधीनता था, आज पूरा विश्व सो रहा है, या सो रहा है, और भारत अपनी स्वाधीनता की ओर अग्रसर हो रहा है। भारत का आज दुर्भाग्य काल समाप्त हो रहा है, परंतु भारत को कुछ संकल्पों के साथ आगे बढ़ना होगा, जिनका समाधान होना आवश्यक है। जो आज संकल्पों के सपने देखे हैं, संकल्पों के स्वप्न या सपने देखे हैं, उन्हें पूरा करना आवश्यक है। इतना तुम लिख दोगे स्टार्टिंग, ध्यान रखना, तो उसे बड़ा थोड़ा सा मजा सा आ जाएगा। अब वो कौन से संकल्प हैं, उनकी कहानी, अब जब आप इतना लिखेंगे तो पहले वाले पेज में ध्यान रखना, यहां आपको लगभग 10 से 12 पेज लिखना है यूपीएससी में, ध्यान रखना, और एक पेज में कहा जाए 3 पैराग्राफ आना है, तो एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ से इंटरलिंक होना चाहिए। तो जब इतना पैराग्राफ में पहले में आ गया, तो वहां से कहानी क्या बनेगी, अब ऑटोमेटिकली सीक्वेंस वाइज जो संकल्प, जो सपने हैं, उनकी तरफ अग्रसर होनी स्टार्टिंग हो जाएगी। अब जिन संकल्पों को पूरा करना है, वहां अपने दिमाग में फिल्म बनाइएगा। जिन संकल्पों को पूरा करना है, अगला पैराग्राफ करना है, उनमें मुख्यतः गरीबी, बेरोजगारी, विकास, विकास भी लिखो, समावेशी विकास, समावेशी विकास, भ्रष्टाचार, और यहां से पर्यावरण, और लिखो समान या लैंगिक समानता, लैंगिक समानता, जो तुमको आए वो भी लिख दीजिएगा, जो तुम्हें दिमाग में आ जाए, सोचे थे, जैसे आतंकवाद लिख दीजिएगा। ये प्रमुख संकल्प थे
जो आज़ादी के 70 साल के उपरांत भी, 70 वर्षों के उपरांत भी अधूरे हैं। इतना दूरा पैराग्राफ में लिख दूंगे तो थोड़ी कहानी उसके दिमाग में बन जाएगी। बात समझ में आ रही है मेरी? बहुत मस्ती के साथ 1 बाय 1 करके समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, बहुत जीरो से हीरो लेवल बनाऊंगा आपको मैं। अब यहाँ पे जो आपने लिखे हैं उसके 1 बाय 1 करके अगले पैराग्राफ से जोड़ने का प्रयास करें। जैसे सर्वप्रथम हम लोग ध्यान रखना, यहाँ लिखेंगे सर्वप्रथम जो भारत का सपना था, ध्यान रखना लिखें सर्वप्रथम भारत का सपना, ये सपना था जिनमें प्रमुख है समावेशी विकास। लो जी, समावेशी विकास, इसको लिख दीजिएगा। अब इसके पीछे कम से कम कई सारी लाइन लिखिएगा जो आपको ये सब डायग्राम ध्यान रखना जीएस में काम करता है, वहां लिखने का प्रयास करिएगा। जैसे समावेशी विकास का अर्थ लिखो कि यहां लिखो कि समावेशी विकास का अर्थव्यवस्था के अनुकूल जो अर्थ है, ये लिखिएगा समावेशी विकास का अर्थव्यवस्था के आधार पर अर्थ है कि सभी क्षेत्रों में समान विकास करना। सभी क्षेत्रों का मतलब है कि ऐसा कहीं नहीं कि भाई कृषि का विकास ना हो पा रहा हो और वहां उद्योग का विकास हो पा रहा हो। तो यानी समावेशी विकास का अर्थ होता है कि सभी क्षेत्रों में समान तरीके से विकास करना। इसको आप लिख दीजिएगा, यहां आराम से लिख देंगे। लेकिन आज के तुम हालात अगर देखेंगे, इसमें लिखो डाल के आराम से कि भारत की तरफ एक तरफ तो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची अटालियां हैं, ध्यान रखना, ऊंचे ऊंचे किले हैं, ऊंचे ऊंचे महल हैं, ऊंचे ऊंचे ध्यान रखना, और दूसरी तरफ ध्यान रखना आदमी के पास वहां झोपड़ी भी नहीं रहने के लिए। लिख दीजिएगा, चलेगा कि आदमी के पास यहाँ ओपनली खेलना है। यहाँ एसटी में एक वर्ड आता है कि तुम्हारे विचारों की ओपन प्रवृत्ति है, ध्यान रखना, लिखिएगा लिखेगा यहाँ से आराम से कि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत या एक तरफ ऊंची ऊंची अटालियां हैं, बड़े बड़े महल हैं, बड़ी बड़ी सब अयासी पना मतलब कह सकते हैं एक प्रकार से, कि एक प्रकार से ये लिखिएगा कि बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे महल हैं और एक तरफ क्या है, झोपड़ियां हैं। कि एक तरफ आदमी जीवन यापन करने के लिए ध्यान रखना एंजॉय कर रहा है, दूसरी तरफ ध्यान रखना वहां पे जीवन यापन करने के लिए ध्यान रखना वो रोजी रोटी की व्यवस्था भी नहीं कर पा रहा है। एक तरफ एसी की व्यवस्था है, वहां गर्मी में आदमी तप रहा है। एक तरफ आप तुम देख पा रहे हो, देखो समझो, एग्जाम्पल समझिएगा, एक तरफ आदमी वहां एसी में बैठ रहा है, वहां दूसरा आदमी ठंड में फुटपाथ पे क्या कर रहा है, ध्यान रखना ठंड में 3 डिग्री टेम्परेचर में ध्यान रखना अपने शरीर को ढक भी नहीं पा रहा है। तो क्या भारत इन सपनों को पूरा कर पाया आज भी 70 वर्ष के बाद? तो जब इतना यहां लिखेंगे ध्यान रखना तो उसके दिमाग में बन जाएगा कि समावेशी विकास भी अभी अधूरा है, ध्यान रखना। लेकिन यहां से नंबर 2, अब जब इसको समावेशी विकास से तुम जोड़ दोगे तो समावेशी विकास में जब अगला पैराग्राफ आएगा तो यहां लिख दो अगला पैराग्राफ में समावेशी विकास का मुख्यतः संबंध गरीबी से है। अब यहां जोड़ दो, ध्यान रखिए। तो आपने क्या किया, एक पैराग्राफ को दूसरे पैराग्राफ से इंटरलिंक कर दिया, गरीबी से है। और जब यहां गरीबी से तुम जोड़ोगे तो वहां लिख दीजिएगा कि गरीबी सामाजिक रूप से सामाजिक कलंक है, जहां आदमी अपना गरिमापूर्ण जीवन नहीं जी पाता है। राइट टू डिग्निटी ध्यान रखना, तो यहां लिखना प्रयास करिएगा, यहीं से सब चीजें मैनेज करना स्टार्ट करिएगा कि गरीबी से है, और गरीबी एक सामाजिक कलंक है जिसके अंतर्गत व्यक्ति अपना गरिमापूर्ण जीवन भी जीने का अधिकार प्राप्त नहीं कर पाता है। आर्टिकल 21 क्या कहता है? आर्टिकल 21 यही तो कहता है कि भैया राइट टू लाइफ और राइट टू लिव, राइट टू डिग्निटी लाइफ, ध्यान रखना कि हर किसी व्यक्ति को, आदमी मर भी रहा है, सांस ले रहा है, जी रहा है, अधिकार है उसको। लेकिन गरिमापूर्ण जीवन का मतलब है कि जो अपनी उसकी अपेक्षाएं हैं, जो उसकी इच्छाएं हैं, वो अपने व्यक्ति अपने भोजन की व्यवस्था, अपने आवास की व्यवस्था, अपनी शिक्षा स्वास्थ्य से वंचित ना हो पाए, ध्यान रखना। लेकिन आज भी अगर इंडिया में देखा जाए तो ध्यान रखना कोई शिक्षा से वंचित है, कोई स्वास्थ्य से वंचित है, कोई से कह सकते हैं कि यहाँ से आवास से वंचित है, कोई किस तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ जो कड़ी है, ध्यान रखना, तो प्रगति के रास्ते क्या है, बंद हैं। जब तुम यहाँ गरीबी के दूसरा पैराग्राफ में गरीबी के बारे में यहाँ डिफाइन कर देंगे तो उसके दिमाग में बनेगा कि समावेशी विकास को उसने गरीबी से लिंक करके डिफाइन कर दिया। और यहाँ आगे एक मजे के साथ ध्यान रखना, यहां से चीजों को मैनेज करते चले, तो यहां से लिख दीजिएगा कि ये अभी व्यवस्था नहीं कर पा, जो प्रगति के रास्ते लगातार क्या हो रहे हैं, बंद हैं। इसलिए भारत में जो स्वप्न देखे हैं वो गरीबी इसका मुख्यतः क्या है, एक कारण है। और लिख दीजिएगा कि आप तो कहते थे सरापा गुलमोहर है जिंदगी, आप तो कहते हैं सरापा गुलमोहर है जिंदगी, हम गरीबों की नजर में एक कहर है जिंदगी। तो शेर का भी कहीं ना कहीं यहां प्रयोग करने का प्रयास करिएगा। तो जब आपने इतना लिखा, समावेशी पे पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट क्या होगा, इसमें गरीबी हो गया, तो आपने 3-4 पैराग्राफ को इंटरलिंक करना स्टार्टिंग किया। उसके बाद ध्यान रखना, अब यहां से अगला पॉइंट जब लेके आएंगे तो यहां लिखिएगा गरीबी का मुख्यतः संबंध, देखिए मुख्यतः संबंध भ्रष्टाचार से है। देखिए एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट के जोड़ना
अगर आपने एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ से नहीं जोड़ा है और एक बात आ रही है रामायण की, एक आगे दूसरी महाभारत की, ध्यान रखना, तो चीजें क्या हो जाएंगी, इंटरलिंक नहीं हो पाएंगे आपस में। तो एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ से जोड़ने का प्रयास करें। यही आर्ट ऑफ स्किल है, आपको यही आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग है, यही आर्ट ऑफ एसे राइटिंग, ध्यान रखना। तो जब आप जोड़ेंगे कि गरीबी का संबंध मुख्यतः क्या है, धन भ्रष्टाचार, तो अब बात किस पे आ गई, भ्रष्टाचार पे आ जाती है। अब सोचिएगा, इसके बारे में खुल के बोलिएगा। इमेज यहाँ आपके पास आंकड़े होंगे, खुल के बोलने का मतलब कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि आज भी हमारे देश में, ध्यान रखना, काफी हद तक जो है भ्रष्टाचार की समस्या है। क्यों? क्योंकि इसमें लिखो, ध्यान रखना, केंद्र सरकार के द्वारा स्पष्ट भी कहा गया है कि 100 पैसे के ऊपर चलते हैं तो जमीनी स्तर पर 15 पैसे पहुंचते हैं, 85 पैसे आज भ्रष्टाचार की, ध्यान रखना, भेंट पे चढ़ जाते हैं। यहां तक लिखिएगा और उसमें फिर खुल के खेलिएगा भ्रष्टाचार के बारे में। भ्रष्टाचार होने का मूल क्या है कि भाई भारतीय राजनीति के अंतर्गत क्या है, क्या, ध्यान रखना, राजनीति का धर्म है। भ्रष्टाचार लगातार प्रशासनिक ढांचे में लगातार बढ़ रहा है, पारदर्शिता की कमी लगातार बढ़ रही है। खुल के खेलो चलेगा। और लिख दीजिएगा, हमें ध्यान रखना, कहाँ तो तय था चिरागा मका के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं एक शहर के लिए। कि हर घर में ये तय था कि हर घर में, ध्यान रखना, खुशहाली लाएंगे, हर घर में गरीबी को हटाएंगे, हर घर में ये करेंगे। लेकिन आज क्या बोल रहे हैं, ध्यान रखना, गरीब आदमी क्या है, यहाँ पे तड़प तड़प के रोड पे मर रहा है, उसको शिक्षा नहीं मिल पा रही है, स्वास्थ्य नहीं मिल पा रहा, भोजन नहीं मिल पा रहा, आवास नहीं मिल पा रहा, रहने की व्यवस्था नहीं कर पा रही है। तो क्या आज भी जो सपने देखे थे 1950 में, उन 2022-72 वर्षों के बाद भी हम उसको पूरा कर पाए? नहीं कर पाए ना। तो हम इस पे बात करनी है। अब यहां से दूसरे पॉइंट की, अब यहां गरीबी का मतलब किससे होगा, भ्रष्टाचार से। अब भ्रष्टाचार को तुम्हें किससे जोड़ना है, दिखेगा। अब भ्रष्टाचार को यहां पे अगला पॉइंट बोल दो, गांव के ऊपर लिख दीजिएगा। अधिकांश यहां लिख लो, भारत के अंतर्गत 70% जनसंख्या गांव में निवास करती है। डिफाइन कर दीजिएगा। वो 70% जनसंख्या जब गांव में निवास करती है तो आपके दिमाग में फिर एक पिक्चर बन जाती होगी कि यहाँ पे लोग क्या हैं, यहाँ शिक्षा से मतलब नहीं है, लोग यहाँ शिक्षित नहीं है। ध्यान रखना कि यहाँ 70% जनसंख्या निवास करती है जिसमें या जिसकी अंतर्गत स्वास्थ्य की, सुरक्षा की, और यहाँ आवास की, या फिर ट्रांसपोर्ट की, या फिर एक लोगों की जागरूकता की बहुत बड़ी कमी है आज भी। अब ये कमी होने से लोगों के पास शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि ABC क्या होता है, शिक्षित नहीं है। ध्यान रखना, यहाँ लिखिएगा कि अधिकांश गांव के अंतर्गत लोग शिक्षा तो अलग ऑप्शन है, लेकिन यहाँ शिक्षित नहीं है। तो यहां जब तुम लिखोगे तो तुम्हारे दिमाग में बन जाएगा कि वो लोग अभी अपने अधिकारों के प्रति सहज नहीं है। इसीलिए भ्रष्टाचार जो 100 रुपए यहां से जा रहे हैं वो 15 पैसे यहां पहुंच पा रहे हैं, 85 कहां चले गए, बीच वाले स्तर में खाए क्यों गए? क्योंकि यहाँ के लोग क्या है, अभी अवेयर नहीं है। और जब अवेयर नहीं है तो यहाँ की जो समस्याएं हैं, जो सपन है, गाँव का विकास होगा, गाँव में शिक्षा अच्छी होगी, गाँव के लोग गरीब नहीं होंगे, बेरोजगारी नहीं होगी, सबको अवसर मिलेंगे, यहाँ समानता पैदा होगी, सुरक्षा होगी। आप जब इसको जोड़ेंगे तो फिर क्या होगा, यहाँ एक फिल्म पैराग्राफ बन जाएगा कि हाँ, इसने अब भ्रष्टाचार को किससे जोड़ दिया, गरीबी के साथ, यहाँ गांव से जोड़ दिया है। और जब गांव से यहाँ तुम जोड़ दोगे तो तुम्हारे दिमाग में क्या हो जाएगा, बन जाएगा, ध्यान रखना। और उसमें भी एक शेयर डाल दीजिएगा, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावे किताबी हैं, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावे किताबी हैं। लिख दो लाल के नीचे, ध्यान रखना, उसे लगेगा अरे वाह क्या बात है। मतलब यहाँ हर चीज को इंटरलिंक करते चलना है। जब तुम इससे आगे बढ़ोगे, ध्यान रखना, तो यहाँ से आगे बढ़ने का प्रयास करोगे तो यहाँ लिखोगे कि भारतीय संकल्पों में अपना अगला स्वप्न था, भारतीय संकल्पों में, ध्यान रखना, भारतीय संकल्पों में अपना अगला स्वप्न था, वो था सहिष्णुता। ध्यान रखना, अस्पष्टता के बारे में लिखना स्टार्ट करिएगा। अब यहाँ जब तुम अस्पष्टता के बारे में लिखना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ तुम ओपनली खेल सकते हैं। ध्यान रखना, जो हमारे देश में आज के समय में धर्म की राजनीति हो रही है, ये राजनीति में धर्म आ चुका है या धर्म में राजनीति आ चुकी है, यानी अंधविश्वास की जो पराकाष्ठा है लगातार बढ़ने लगी है। तो यहाँ लिखो डायरेक्टली, ध्यान रखना कि भारतीय समाज के अंतर्गत अंधविश्वास की प्रवृत्ति है, 70 वर्षों के बाद लगातार हम लोग बढ़ते चले जाए हैं। यानी शिक्षित जितना हो पा रहे हैं, जितना शिक्षा ग्रहण कर पा रहे हैं, उसके उपरांत भी हम इन अंधविश्वासों में फंसते हुए चले जा रहे हैं। ध्यान रखना, तो यहां से आपके दिमाग में एक पिक्चर बनेगी और यहां लिख दीजिएगा कि जो भारतीय संस्कृति के अंतर्गत, भारतीय समाज के अंतर्गत जो राजनीतिक पार्टियां हैं, यहां धर्म का व्यापार करने के लिए यहां बैठी हुई हैं। इसके आराम से यहां इस पे खेलो, आराम से खुल के खेलिएगा। और एक थोड़ भी लिख दो, ध्यान रखना, यही कहा यहाँ लिख दीजिएगा, स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि धर्म को भी विज्ञान की तरह
धर्म को भी विज्ञान की तरह, जैसे विज्ञान ने अपने सिद्धांतों को स्पष्ट किया है, E = mc² कैसे होता है, सारा स्पष्ट किया, तो यहाँ लिख दीजिएगा। इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि धर्म को भी विज्ञान की तरह अपने सिद्धांतों को स्पष्ट करना चाहिए कि मैं क्या करता हूँ। जैसे मान लीजिएगा आप जाके किसी मंदिर में जल चढ़ाते हैं, तो जल क्यों चढ़ाते हैं, कोई सिद्धांत है उसका, कोई लॉजिक पैटर्न है इसका? बस नॉर्मली हमने जैसे सीखा है संस्कृत चलते ले आए। ये नमाज हम मंदिर मस्जिद में जाके क्यों पढ़ते हैं, या उस तरीके से पढ़ने से हमें क्या मिल जाता है? ये कोई सिद्धांत तो नहीं है, ये कोई थ्योरी तो नहीं है, ये कोई विज्ञान ने सेटिस्फेक्शन तो नहीं दिया कि ऐसे करने से ध्यान रखना प्रकृति शुद्ध होती है या हम शुद्ध हो जाते हैं, कोई ऐसा प्रमाण पत्र तो नहीं मिला है। तो यहाँ जब सहिष्णुता को तुम लिखोगे तो यहाँ जो प्रथाएं हैं, जो परंपराएं हैं जो चली आ रही, जो मानव का हनन करती हैं, कहीं ना कहीं विकास को रोकती हैं, कहीं ना कहीं ध्यान रखना आदमी की समृद्धि को रोकती हैं, और जब आदमी की समृद्धि रुक जाती है, ध्यान रखना देश का विकास रुक जाता है। एक राष्ट्र का विकास जब होता है, जब एक व्यक्ति का विकास होता है। तो जब इसको तुम जोड़ोगे तो यहां से सहिष्णुता को जोड़ दीजिएगा। अब सहिष्णुता के आगे चलेंगे तो यहां सहिष्णुता होने के कई प्रकार होते हैं, मेल में, फीमेल में। तो अगला पॉइंट लिख लीजिएगा कि भारतीय सपन में अगला, या भारतीय सपने में, या भारतीय सपनों का संकल्प में जो अगला कदम है वो है लैंगिक समानता। ध्यान रखना, लैंगिक समानता, इसको जोड़ दो। अब ये लैंगिक समानता भी सहिष्णुता से कहीं ना कहीं इंटरलिंक हो रहा है। और जब ये लैंगिक समानता इंटरलिंक हो रहा है, क्योंकि आप जैसा जानते हैं कि हमारे देश में लगभग 100% में से 52% जो है मेल है और 48% क्या फीमेल है। तो यहां से ध्यान रखना, हमने उन्हें क्या बना रखा है? अबला नारी। ध्यान रखना, साफ नारी। ध्यान रखना, उनका कोई घरेलू जो काम करती है उनकी कोई कोष्ठ नहीं होती है, बाहर जाएंगी तो अपराध में फंस जाएंगी, उनको पढ़ाने का हम प्रयास नहीं करते हैं। पैट्रियार्ची सिस्टम चला हुआ है आज भी, 70 वर्षों के बाद भी हम लोग स्थापित नहीं कर पाए कि महिला को सुरक्षा दे सकें। क्या वजह है? उनको स्वस्थ शरीर नहीं दे पा रहे हैं। बहुत सारी गांव तुम देखा होगा आज भी वहाँ शौचालय मोदी जी ने बनवा दी, लेकिन शौचालय का प्रयोग ना कर पाने के बाद वो भी बेचारी कहीं ना कहीं शौचालय बाहर करने जाती हैं, वहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पाती उनको। अगर आदमी को दर्द हो रहा है तो ध्यान रखना चला जाता है और दर्द में सुबह दिखाएंगे, ठीक है। तो ये वो जो समस्याएं, जो संकल्प है कि समान लिंगता का हम लोग अवसर देंगे, ध्यान रखना। क्या आज भी हमारे देश में जो GDP है उनमें महिलाओं का कितना रोल है? खुल के लिखो ना यार, खुल के लिखो कि समान लिंगता आज भी हमारी क्या है? अधूरी है। और यही, और वहां लिख दीजिएगा, किसी का थोट जरूर लिखिएगा कि अंबेडकर साहब ने कहा किसी समुदाय का अगर हमें विकास को चेक करना है तो वहां ये देख लीजिएगा कि वहां की जो महिलाएं हैं, ध्यान रखना, वो किस तरीके से, ध्यान रखना, विकास कर पा रही हैं। अगर किसी समुदाय की महिलाओं ने अगर विकास किया, समझ लीजिएगा उस समुदाय ने विकास किया है। इसका मतलब ये समझ रहे हैं कि एक परिवार में, एक समुदाय में 10 लोग रहते हैं, 2 ही आदमी हैं, बाकी 8 यहाँ महिलाएं हैं, 2 ही कमा रहे हैं, 8 बेचारी यहाँ क्या कर रही हैं? ध्यान रखना, एक अबला नारी बन के बनी हुई है। ध्यान रखना, जो कह दिया वही कर लिया, शाम को 4 रोटी सेक ली, सुबह को 10 रोटी सेक ली, बात खत्म। यही जीवन है ना महिलाओं का। तो ये क्यों नहीं दे पाए हम? अवसर क्यों नहीं दे पाए? एक आदमी कमाएगा तो उसके पैसे अधिक मिलेंगे, एक महिला कमाएगी तो उसके पैसे कम मिलेंगे, क्या वजह है? तो ये संकल्प को खुल के खेलिएगा। समान लिंगता के अंतर्गत आज भी हम भारतवर्ष में हम लोग समान लिंगता पैदा नहीं कर पाए हैं। उसकी बहुत सारी वजह है, आप लिखो आराम आराम से, जिसके अंतर्गत स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं दे पाए, शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, सब समाज रूढ़िवादी तंत्र में उलझा हुआ है। खुल के लिखिए, ध्यान रखना। और ऐसा नहीं है, लिखो उसमें डाल के कि बुलंदियों के अंतर्गत, यानी इन जड़ों को, यानी इन जंजीरों को तोड़कर बहुत सारी महिलाओं ने, ध्यान रखना, कीर्तिमान स्थापित किया। लिख दीजिए, जैसे इंदिरा गांधी है, प्रतिभा पाटिल है, कल्पना चावला है। तो और ये सब लिखो यहाँ से। जब इसमें लिखा जाएगा तो उसमें लास्ट में लिख दो, कहा भी जाता है कि घर की समस्या एक स्त्री समझ सकती है और उसका समाधान भी स्त्री करती है। और यदि देश की समस्या को भी अगर ऐसे समझना स्टार्ट कर देगी तो देश का विकास क्या हो जाएगा? आगे जाएगा। तो उसके लिए लेकिन हमें उनको अवसर देने पड़ेंगे, उनको आगे बढ़ाना पड़ेगा, उनको अपॉर्चुनिटी पैदा करनी पड़ेगी, उनको सुरक्षा देनी पड़ेगी, उनको शिक्षा देनी पड़ेगी, उनको एक माहौल ऐसा क्रिएट करना पड़ेगा जैसे वो भी, जैसे आदमी काम करता है, आदमी जीवन यापन करता है, वो ध्यान रखना, अबला की जगह सबला। हालांकि आज के समय में अबला की जगह सबला नारी स्टार्टिंग हो चुकी है, लेकिन कितनी वर्ड ये बन जाता है। तो जब आप इसको इतना लिखेंगे तो मजा सा यहाँ से आ जाएगा। कितने स्वप्न मैंने आपको बता दिए। अगला स्वप्न आप लिखेंगे, लेकिन भारत का जो अगला संकल्पों में स्वप्न है, ध्यान रखना, वो लिख दो पर्यावरण का। ध्यान रखना, पर्यावरण, खुल के खेलो यार, देखो पर्यावरण का सपना। अब यहाँ से इसमें तुम आराम से खेल, ध्यान रखना कि पर्यावरण संरक्षण करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और उसमें लिखो भौतिकतावाद के युग में हम लोगों ने ऊर्जा उत्सर्जन का, गैसों के उत्सर्जन का लगातार क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ाना प्रयास किया, लेकिन हमारी जिम्मेदारी होती है प्रत्येक मानव सुरक्षित समृद्ध तरीके से जीवन यापन कर सके। उसके लिए जो उसकी मानवीय हानि है, ध्यान रखना, श्वसन क्रिया की हानि है, स्वास्थ्य की हानि है, उससे वंचित ना हो सके, ध्यान रखना। तो इसलिए हमें इसको भी क्या करना है? कंट्रोल करना है, ध्यान रखना। इसलिए कहा जाता है, ध्यान रखना, कि एक घर बनाओ तो एक पेड़ भी लगा लेना। शेर भी लिखिएगा, एक घर बनाओ तो पेड़ भी लगा लेना, सारे परिंदे मोहल्ले के चहक जाएंगे, सारे परिंदे मोहल्ले के चहक जाएंगे।
लिखना संरक्षण के बारे में कि वर्तमान में भौतिकतावाद के युग में भारतीय तंत्र के अंतर्गत कहीं गैसों के उत्सर्जन में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसको नियंत्रित करने के साथ साथ हमें यहाँ सब लिखेंगे, मजा आ जाएगा आपको, दिखाओगे कितना उत्सर्जन कर रहा है, कोयला कितना कर रहा है, इंडिया में कितना हो रहा है। जब आप इतना सपन लिखोगे, ध्यान रखना, तो उसकी कहानी ध्यान रखना बहुत मटरगस्ती के साथ मजा आ जाएगा। तो यानी जब तक आप चीजों को इवेलुएट नहीं करते हैं, इसको मैं अगर 1 बाय 1 करके लिखवा दूंगा पूरा ऐसा करके, लेकिन आज आपको वर्क है कि आपको लिख के इसको सिस्टेमेटिक तरीके से मुझको भेजना है और वहां से पूरी फिल्म आपके दिमाग में बन जाएगी। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि इंटरलिंक कैसे करना है, पैराग्राफ कैसे लिखना है, एक पेज में तीन पैराग्राफ ही होना चाहिए, ध्यान रखना। और 1000 वर्डों का मतलब ये नहीं कि 1000 वर्ड एक्यूरेट होना चाहिए, 1050 हो सकते हैं, 950, क्योंकि वो काउंट नहीं करता है, वो सिर्फ लाइनिंग देखता है, ध्यान रखना। बताएंगे ये सब चीज़ों पे, अंडरलाइन कैसे करनी चाहिए, अब इंट्रो कैसे बनाएं। लेकिन मैंने इस प्रश्न की पूरी की एक ब्रीफिंग कर ली है। और जब इतना कुछ आ जाएगा तो लास्ट जो पॉइंट बनता है वो निष्कर्ष बनता है, ध्यान रखना। अब निष्कर्ष को तो मस्ती के साथ बड़े आराम से बता दीजिएगा, लिख दीजिएगा कि इस निष्कर्ष तौर पे कहा भी जाता है कि जो ब्रिटिश गुलामी से स्वतंत्रता के समय जो स्वप्न देखे थे वो आज भी अधूरे हैं, लेकिन लगातार अग्रसर होने के साथ साथ जो हमारे समय बीतने के साथ जो अपेक्षाएं हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। पहले अपेक्षाएं कुछ और थीं, अब अपेक्षाएं कुछ और हैं। जैसे अब टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाना है, युवाओं को स्किल्ड करना है, महिलाओं को सुरक्षित करने के साथ महिलाओं को पार्टिसिपेट कराना है, तो वहां पे जो अपेक्षाएं लगातार बढ़ रही हैं। यहाँ लिखो निष्कर्ष में आराम से खुल के लिखिए, अपेक्षाएं बढ़ रही हैं। यदि इन्हीं सपनों को इन्हीं सपनों को पूरा कर लिया जाए तो भारतवासी दिल खोल के गर्व से कह सकेगा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इस गुलदस्ता हमारा। तो जब आप इस चीज को लिखेंगे निष्कर्ष में और लास्ट में डाल देंगे इस तरीके से, तो दिमाग में आपके क्या होगी, ऑटोमेटिकली फिल्म सी बन जाएगी। तो मैं यही कहता हूं कि हमने इस ऐसे में क्या सीखा कि ऐसे के 3 पार्ट होते हैं मेरे बच्चों। एक इंट्रोडक्शन बहुत बेहतरीन दीजिएगा, सपना कौन सा था भारत का, उसने लिखा है तो आज़ादी का सपना था। आज़ादी के समय ट्रस्ट विद डेस्टिनी में जवाहरलाल नेहरू ने जो कहा था उसमें डिफाइन कर दिया, तो आपने तथ्यों के साथ रिप्रेजेंट किया कि इसमें नेहरू ने ये कहा था। फिर उसके बाद जो यहाँ मेन पार्ट होता है, इस मेन पार्ट में आपने यहाँ खुल के खेले हो, समावेशी विकास पे बात करो, गरीबी पे बात करो, बेरोजगारी पे बात करो, भ्रष्टाचार पे बात करो, समान लिंगता पे बात करो, पर्यावरण पे बात करो, है ना, यही सब मुद्दे हैं पर्यावरण के बाद। ये जितना तुम्हें लाता है इतना मुद्दों पे तुम बात करो ना खुल के, और यहाँ मुद्दों को इंटरलिंक करो। जैसे मैंने समावेशी विकास के साथ लिंक करा, उसके बाद उसको लिंक करा, उसके बाद उसको लिंक करा, तो लिंक करने से क्या होता है, ध्यान रखना, यहाँ चीजें इवेल्युएट हो जाती हैं कि हाँ एक टॉपिक दूसरे टॉपिक के साथ लिंक है, तो एग्जाम को कॉपी चेक करते समय मजा भी आता है, ध्यान रखना। और निष्कर्ष में मैंने आपको कंक्लूजन में ये भी बता दिया मेरे प्यारे दोस्तों कि निष्कर्ष के साथ में हमें क्या किस तरीके से निष्कर्ष लिखना चाहिए कि स्वतंत्रता के समय जो हमने सपन देखे वो आज भी अधूरे हैं, लेकिन लगातार बढ़ते क्रम को देखते हुए हमारी जो अपेक्षाएं लगातार वो बढ़ रही हैं। यदि इन्हीं सपनों को अगर पूरा कर लिया जाए तो हम भारतवासी गर्व से कह सकेंगे कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलदस्ता हमारा। बोलो। और ये सब चीजें जब तुम लिखोगे तो यहाँ हमने अम्बेडकर को लेके आ गए, यहाँ विवेकानंद को लेके आ गए ऐसे लिखने के समय। तो हमने क्या करा है, यहाँ थॉट्स भी इकट्ठा कर लिए, कंसेप्ट भी इकट्ठा कर लिए, कहानी को भी समझ गए। तो एक बार कमेंट करके बताओ, इस ऐसे को आप लिख के भेजिएगा, मैं उसको एक बार पढ़ूंगा कि आपने क्या बोल रहे हैं। मैंने उसकी ब्रीफिंग करा दी। एवरी सैटरडे एक ऐसे हम लोग कराएंगे, दोनों प्रकार के ऐसे आएंगे, मूर्त अमूर्त प्रकार के, कैसे लिखते हैं समझेंगे, इन निष्कर्ष कैसे लिखते हैं, जो जैसा कि जानते हैं कि लगभग 70 से 75% में जो पार्ट होता है वो मेन पार्ट का रोल होता है। 10 से 15% ये लिखो, 10 से 15% ये लिखिएगा। कुल मिला के कहा जा सकता है ये ऐसे का पूरा स्ट्रक्चर है। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में ऐसे के साथ, क्वेश्चनों के साथ। ये सीरीज लगातार आती रहेगी, आपका प्रेम बना रहेगा तो वो जरूर लाभान्वित अगर आप हो पा रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। हम मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज के साथ। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।